हर इंसान के ना अलग अलग शौक होते हैं। किसी को खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है, किसी को घर सजाने में बहुत मज़ा आता है, किसी को घूमने में बहुत मज़ा आता है, किसी को बातें गपियाने में बहुत मज़ा आता है और किसी को दोस्त बनाने में बहुत मज़ा आता है। ये सारी चीज़ें क्या है, ज़िंदगी के अलग अलग रूप हैं। तो मुझे तो मज़ा आता है कि मैं जब कहती हूँ कि ज़िंदगी मेरे घर आना ज़िंदगी, और ज़िंदगी तभी आपके घर मुस्कुराती है जब घर की औरत इतने सारे ड्यूटीज़ एक साथ निभाती है। तो सबसे पहले गार्डन का काम। ये देखिए साथियों, जो मैंने अपने किचन गार्डन में टमाटर लगाया था, तो अब भी ये 2-3 यहाँ पे जो टमाटर है ये तो पक चुके हैं, पर कुछ टमाटर जो इसमें लगे हुए थे छोटे वाले थे, ये वाले कम से कम 10-12 लगे हुए थे, कमल ने कल निकाल लिया दिन में। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जब आपको ज़रूरत की होती है, वो भी आपको अगर किचन गार्डन आप लगाते हैं ना, तो उसमें से आपको मिल जाता है। ये देखिए राखी बेल है, इसको राखी पैशन फ्लावर, राखी बेल, कृष्ण कमल कहते हैं। कितना खूबसूरत सा ये फूल खिला हुआ है, ये पर्पल वाला खिला हुआ है। असल में मौसम आज इतना अच्छा हो रहा था ना कि अभी 4:30 बजे हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल धूप का नामो निशान नहीं है और इतनी बढ़िया हवा चल रही थी, छायेदार सा हो रहा था। तो गार्डन में आके बैठना और जो भी थोड़ा बड़ा काम बचा हुआ होता है, क्योंकि गार्डन में आप आ जाओ ना तो आपको 100 काम निकल आते हैं। तो ये जैसे ही मैं देख रही थी मनी प्लांट निकला हुआ था, तो मैंने कहा इसकी बेल को ढंग से रस्सी से बांध के ऊपर की तरफ ट्रेल कर देती हूँ। और अब किचन का काम। करेला बनने की तैयारी हो रही है। करेला को छील लिया, उस टाइम तो ध्यान नहीं रहा, बस अब इसको छील के हल्का सा बॉईल कर लिया है। बॉईल करके, चूँकि बीज ज़्यादा कड़े वाले नहीं थे तो ऐसा ही करेला इस बार मंगवाया था। तो अब इसको जो है सारे सिस्टम से जैसे बनता है आम, वैसे करेला बनेगा। तो जी, ये भरवा करेला बन के तैयार खाने के लिए। पराठे के साथ खाइए, लच्छे पराठे के साथ खाइए, लजीज तैयार हुआ। कल तो दिन में कुछ भी नहीं कर पाई, पूरा एक्वेरियम खुल गया और सारा पानी फैल गया, तो पूरा ड्राइंग रूम ख़राब हो गया। तो अब उसको समेटने में, उसको करने में पूरा टाइम लग गया, उसी में सारा दिन निकल गया। अब आज दूसरा दिन है, आज वेंसडे है, यानी कि बुधवार है, और अभी जस्ट मॉर्निंग ट्रांसमिशन की ड्यूटी थी, घर आई हूँ। तो घर आते ही अब बहुत सारा जो डेली का काम है उसमें लग जाती हूँ, क्योंकि कल उस काम में सारा लग गई, तो जो कपड़े उपड़े धोने थे वो सब हुए नहीं। तो बस अब आई हूँ तो मैंने कहा आप सबको बता देती हूँ कि कल मैं कुछ कर नहीं पाई, और यही वजह थी कि आज मेरा कोई बड़ा फुल फ्लेज वाला वीडियो नहीं गया। आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो ही डाला था सिर्फ। मुश्किल ये होता है कि जब बाहर से किसी को बुलाना है, हायर किया है आपने कोई लेबर या कुछ, तो आप उस पर डिपेंडेंट होते हैं। वो आया तो काम हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं होगा। लेकिन हमें जो खुद से करना है काम, तो उसके लिए तो हमें एकदम से एकाग्र होना होता है, और वो काम करना ही ज़रूरी है। तो आप सबसे हमने कहा कि मुलाकात कर लेते हैं, और आज वीडियो नहीं गया उसके लिए भी मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। और अब बाकी के काम में लगती हूँ। सबसे पहले कपड़े धोने के लिए लगा देती हूँ। टाइम मैं आपको देख के बताऊँ, 12:47 हो गए हैं। तो कपड़े उपड़े लगाऊंगी, उसके बाद बाकी के सारे काम करूंगी।
छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल बोल नहीं सकती हैं, उसको एक ऐसा आप रूप दें अपनी कल्पना के अनुसार कि ऐसा लगे कि वो अभी बोल उठेंगी। तो ऐसे ही कमेंट्स आए हैं हमारे कल के वीडियो के लिए बहुत सारे साथियों के। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और ऐसे ही अपना सब आप प्यार बनाए रखिए। और वो जो मैंने लाइट हाउस बनाया था उसको देख करके बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, हमारे कोलीग के बच्चे हैं, उनको लगा कि उनके पास भी होना चाहिए। तो एग्जैक्टली वैसा ही तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि उसके लिए बॉटल तो है मेरे पास पर गत्ता उतना सारा नहीं है। तो कुछ और नए रूप में मैं वैसा ही लाइट हाउस बनाने की कोशिश आज करूंगी। चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और अपने DIY में हम लग जाते हैं। देखते हैं मेरी कल्पना कहाँ तक उड़ान भरती है और मैं क्या बना के तैयार कर पाती हूँ। तो इतना सारा काम हो गया, अब अगला काम है DIY। तो DIY के लिए जितने सामान की ज़रूरत है सब कुछ लेकर के बैठ गई हूँ। खाली बॉटल है, डब्बा है वगैरह। अब ये मैं पहले इस बॉटल पे ही कुछ DIY करती हूँ। इसके लिए एक बहुत पुराना सा एक दुपट्टा फटा हुआ सा था, उसके किनारे को मैंने कट करके ले लिया है। अब सुई धागा लेकर के उसको इस तरह से तुरपाई करेंगे और इसका फ्रिल बना लिया मैंने। अब बारीकी से साथियों स्टेप बाय स्टेप जो कुछ भी मैंने किया है वह ध्यान से देखिए। अगर आपको बनाना है तो, या फिर आपके घर में किसी बच्चे को कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप देख रहे हैं एक एक स्टेप मैंने आपको दिखाया है। और इस तरीके से आप करके बहुत खूबसूरत सा जो भी ये हमारा सामान तैयार होगा वो आप बना सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये बन के तैयार क्या हो रहा है। मुझे मालूम है कि जब ये बन के तैयार होगा और आप सब भी उत्सुक हैं कि वे पूरा वीडियो देखें कि ये बन के तैयार क्या हो रहा है। ओहो, अच्छा ये डॉल बन रहा है। ऐसा ही कहा था जब मैं बना रही थी और सावित्री आई तो कहती है अच्छा आप डॉल बना रहे हो आंटी। मैंने कहा हाँ, लेकिन सही में क्या मैं डॉल बना रही हूँ, देखते जाइए। तो अब मैं ये पाइप लिया है इसके ऊपर का कैप बनाने के लिए और इसे मैं कट करूँगी। अब यहाँ आते आते कुछ भेद खुलने लग गया है ना। आप भी अब अंदाज़ा लगा रहे हो डॉल है। नहीं नहीं नहीं, डॉल नहीं है, कुछ और है। क्या है देखिए ना। इस तरह से आपने देखा कि उसे अब फाइनल करके वाइट पेंट कर दिया है जो बेस कलर है। अब इसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसका ओरिजिनल कलर जो मुझे देना है वो मैं सूखने के बाद, इसके ड्राई हो जाने के बाद मैं लगाने वाली हूँ। इस तरह से देखिए मेरा ये प्रोजेक्ट भी तैयार हो गया। कैसा लग रहा है?
इस तरह से दिन भर के सारे काम करते हुए ये प्रोजेक्ट भी आज अब इस वक्त पूरा हो गया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियाँ होने वाली हैं और बच्चे घर में बैठे हुए हैं। अगर वो क्राफ्ट करना चाहते हैं तो उन्हें वीडियो दिखाइए हमारा, और बताइए कि कैसे धीरे धीरे करके वो सीख सकते हैं। घर के जो वेस्ट मटेरियल है उनसे इस तरह का खूबसूरत सा फेरी हाउस बना सकते हैं, लाइट हाउस बना सकते हैं, कैसल हाउस बना सकते हैं। अगला प्रोजेक्ट लेकर के मैं जल्दी ही आपके पास आने वाली हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए। कल मिलते हैं आपसे। नमस्कार, बाय बाय।